जेपी का सपना, बिहार की सच्चाई, ये क्रांति हुआ या इनके साथ हुआ विश्वासघात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार शक्ति फॉर यू। एक ऐसा मंच है जो बिहार की आत्मा, संघर्ष और संभावनाओं को आवाज देता है। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, जेपी आंदोलन की। उस पीढ़ी के नेताओं की जो खुद को उस आंदोलन का उत्तराधिकारी बताते थे, लेकिन आज उन्हीं के कारण बिहार विकास नहीं कर पाया, बल्कि बदहाली के राह पर चला गया। 18 मार्च 1974 को पटना में, ये देखिए, छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। जनसैलाब उभरा। लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे युवा नेता जेपी की पुकार पर खड़े हुए। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्रों ने भी इस्तीफा देकर जेपी के साथ जुड़ गए। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी से इस्तीफे की मांग की गई। आप देखिए जेपी आंदोलन के कुछ दिग्गज, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े, चंद्रशेखर, किशन पटनायक, ये मैं बिहार के बाहर के लोगों की भी बात कर रहा हूं। आप बिहार में तो देख ही रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी जैसे लोग, बहुत सारे और भी इस आंदोलन से जुड़े। लेकिन 23 जून 1975 को जब दिल्ली में जेपी के साथ एक मंच साझा किया कुछ नेताओं ने, तब उन्होंने उस समय सेना और पुलिस के उन आदेशों को अस्वीकार करने की अपील की जिस अपील जिस आदेश को वो असंवैधानिक मानते थे। इवन उस समय कांग्रेस के अलावा लगभग हर संस्था, आरएसएस जिसमें एक बड़ी सी संस्था थी उस समय, एक राजनीतिक पार्टी जनसंघ, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस हिस्से में भाग लिया। उस समय के कांग्रेस के शासन के खिलाफ सभी एक साथ हो गए। तो उन्होंने कहा भी था एक बार कि अगर आरएसएस फांसीवादी है तो मैं भी हूं, या एक्चुअली उत्तर दे रहे थे अपने कुछ नेताओं को जिन्होंने आरएसएस को शामिल नहीं होने की बात कही थी। मगर उनका सपना था सत्ता को उखाड़ फेंकना, तो उन्हें सबका साथ चाहिए था। सबका साथ, सबका विकास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी के सपने को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरा करने का समय आ गया है। तो हमने बताया कि जेपी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस नेता की थी, जेपी, इनफैक्ट वो जेपी आंदोलन से पेंशन भी लेते थे और ले भी रहे हैं। वो अपने आप को समाजवाद से जोड़कर दिखाने का प्रयास करते रहे। वास्तविकता में बिहार के इन नेताओं ने उस वाद के ठीक विपरीत कार्य किया। ये नेता वर्तमान में ऐसा कोई काम नहीं करते रहे जो समाजवाद की मूल भावना और उद्देश्य के समीप भी हो। राज्य को हर दृष्टिकोण से पीछे धकेल दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। कुछ मिस्टेक है यहां। समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। देखिए, सालों साल बिहार पर राज करने वाले नेताओं ने समाज को नई दिशा में मोड़ने की जगह गलत दिशा में मोड़ दिया। तो हमारी संकल्पना है कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ दो, बिहार के विकास को अब राष्ट्र के साथ जोड़ दो। इसी के साथ मैं कहूंगा कि अपने दोस्तों से कि युवाओं को आगे आना होगा। जातिवाद को छोड़कर विकासवाद की राजनीति करनी होगी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के संकल्प को नई तकनीक, नई शिक्षा, रोजगार, उद्योग के माध्यम से, जो मैं आपको इस चैनल पर तरह तरह के अलग अलग विषयों पर वीडियो ला करके बिहार के विकास के लिए, बिहार के पुनर्निर्माण के लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अब यह इनका एक आंदोलन अतीत की किताब नहीं, आने वाले कल की रचना है। हमें इनके रास्ते पर चलना है, बिहार को फिर से विकसित बनाना है। धन्यवाद।